नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट 1 EAFM पेपर फेस्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स है, उसमें हम लोग इंडिफरेंस कर्व वाला चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे थे। 2-3 चीज़ें उसमें ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है ये लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आ जाता है, उसके बाद में उसमें चेंजेस आने के चांसेस भी रहते हैं। वो कई टाइप की चीज़ें होती है, लाइक इनकम इंक्रीज डिक्रीज हो जाना, प्राइसेज इंक्रीज डिक्रीज हो जाना, या फिर कोई सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाना। उसके अकॉर्डिंग कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम है उसमें चेंजेस आते हैं। तो आज उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ कि एक उपभोक्ता है उसके संतुलन में किस टाइप से परिवर्तन आते हैं। अब उसमें मेनली 3 टाइप के इफेक्ट हैं वो देखे जाते हैं, बट उसमें आज जो आ रहा है वो है इनकम इफेक्ट या आय प्रभाव। अब इनकम या तो इंक्रीज हो सकती है या इनकम है वो डिक्रीज हो सकती है। उन दोनों ही केस में कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम किस टाइप से चेंज होता है या किस टाइप से उसमें परिवर्तन आते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं, वाई एक्सिस पे जनरली वाई कमोडिटी रखते हैं और एक्स एक्सिस है उस पे जनरली एक्स कमोडिटी को रखा जाता है। मान लीजिए इनिशियल आपकी प्राइस लाइन है वो आपको गिवन थी, और प्राइस लाइन को मैंने स्टार्टिंग की वीडियो में बताया था, बजट लाइन भी बोलते हैं, इनकम लाइन भी बोला जाता है और एक्सपेंडिचर लाइन भी बोला जाता है। PL ये एक प्राइस लाइन या बजट लाइन अपने को ऑलरेडी गिवन है। अब इसमें 2 सिचुएशन और हो सकती है कि एक तो इनकम इंक्रीज हो जाए, इनकम इंक्रीज होगी उस केस में बजट लाइन है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो जाती है और ये P1 L1 न्यू बजट लाइन निकल के आती है। फिर एक चांस ये होता है कंज्यूमर की इनकम है वो डिक्रीज हो जाए, तो उस केस में ओरिजिनल बजट लाइन है उससे लेफ्ट हैंड साइड में न्यू बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाती है, जिसे P2 L2 बोला जा सकता है। अब दोनों ही कमोडिटीज मान लीजिए नॉर्मल कमोडिटी है, तो उस केस में होगा क्या, ये IC है उसमें कोई भी कंज्यूमर है वो E पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में है। अब इनकम इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली वो X एंड Y दोनों कमोडिटीज पे अपनी अमाउंट है उसको स्पेंड करेगा, तो न्यू IC निकल के आएगा। मान लीजिए ये IC1 है और उसके किसी E1 पॉइंट पे कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आता है और इनकम डिक्रीज होती है, तो उस केस में भी डेफिनेटली उसको दोनों कमोडिटीज़ है उन पे अपना अमाउंट है वो कम करना पड़ेगा, बजट कम अलोकेट करेगा। तो वो सिचुएशन आएगी उसमें कुछ इस टाइप का IC2 निकल के आएगा और वो किसी E2 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होगा और इन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये IC कर्व निकल के आता है। इनकम कंजम्पशन कर्व के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक चेंज आता है जहां पर किसी भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज या डिक्रीज दोनों होती हैं, उन दोनों ही स्थिति में क्या आता है। फिर इनकम का इफेक्ट है वो 5 टाइप का और हो सकता है जो मैंने यहाँ पर बोर्ड पे लिखा है कि एक कमोडिटी है वो सुपीरियर है दूसरी इन्फीरियर है, एक न्यूट्रल है दूसरी सुपीरियर है, एक न्यूट्रल है दूसरी इन्फीरियर है, या फिर दोनों ही सुपीरियर है या दोनों ही इन्फीरियर है। तो पहला जो केस लिया है कमोडिटी X एंड Y बोथ आर सुपीरियर, यानी वस्तु X और वस्तु Y दोनों हैं वही उत्कृष्ट वस्तु हैं, तो उस केस में ICC कर्व किस टाइप से निकल के आता है। उस केस में सेम आपका डायग्राम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। जब दोनों ही कमोडिटी बेटर क्वालिटी की होंगी तो वो अपनी इक्वल इनकम X और Y दोनों कमोडिटीज़ है उसमें डिवाइड करेगा, और उस केस में ICC कर्व है वो कुछ इसी टाइप का निकलता है। यानी जो एक इनिशियल डायग्राम बनता है उस टाइप का ही इन्फीरियरिटी दोनों कमोडिटीज़ के रेफरेंस में होती है या सुपीरियरिटी दोनों कमोडिटीज़ के रेफरेंस में होती है, तो सेम डायग्राम निकल के आता है। फिर सेकंड सिचुएशन जो इसमें आ सकती है वो होती है कमोडिटी X इज सुपीरियर एंड कमोडिटी Y इज इन्फीरियर, यानी वस्तु X है वो उत्कृष्ट है और वस्तु Y है वो निकृष्ट है।
तो उस केस में डेफिनेटली जब भी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी वो सुपीरियर कमोडिटी है उस पे अपने बजट को ज़्यादा अलोकेट करेगा और इन्फीरियर पे कम करेगा। तो उस सिचुएशन में आपका डायग्राम किस टाइप का बन सकता है? ये तीन इसमें आपको डिफरेंट बजट लाइन्स है वो गिवन है। कमोडिटी वाई है वो इन्फीरियर है, निकृष्ट है, और कमोडिटी एक्स है वो सुपीरियर है। तो डेफिनेटली जैसे ही आपकी इनकम इंक्रीज होती जाएगी आप कमोडिटी एक्स है उस पर अपने बजट को ज़्यादा अलोकेट करेंगे। मान लीजिए इनिशियली कोई कंज्यूमर है वो इस आईसी के अकॉर्डिंग किसी ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होता है। अब उसकी इनकम इंक्रीज होती है, इनकम इंक्रीज होगी तो डेफिनेटली वो y की बजाय x की कमोडिटी क्वांटिटी है वो ज़्यादा परचेज करेगा। तो उस केस में सेकंड आईसी है, IC1 को वो कुछ इस टाइप से निकलेगा और कंज्यूमर किसी E1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। अब मान लीजिए आपकी इनकम फिर से इंक्रीज हो जाती है और ज़्यादा बढ़ जाती है, तो डेफिनेटली आप बेटर क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं उसको प्रीफर करेंगे, सुपीरियर जो प्रोडक्ट होते हैं उनको परचेज करेंगे। और यहाँ पे हमने x को सुपीरियर कमोडिटी माना है एंड y को इन्फीरियर कमोडिटी माना है। तो इनकम इंक्रीज होने के साथ सुपीरियर कमोडिटी हैं उनकी डिमांड इंक्रीज होती है एंड इन्फीरियर कमोडिटीज़ हैं उनकी डिमांड डिक्रीज होती है। तो डेफिनेटली उस केस में वो जो नेक्स्ट IC2 निकलेगा वो कुछ इस टाइप से निकलेगा और कंज्यूमर है वो किसी E2 पॉइंट पे इक्विलिब्रियम में आता है और इन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो ICC कर्व निकलेगा जो डाउनवर्ड है। और डाउनवर्ड कब होगा? जब कमोडिटी X सुपीरियर होती है एंड कमोडिटी Y है वो इन्फीरियर होती है। ये दो केस हुए। फिर तीसरा केस जो आता है उसमें होता है कमोडिटी X इज सुपीरियर एंड कमोडिटी Y इज न्यूट्रल, यानी एक सामान्य सा कमोडिटी है और X है वो सुपीरियर है। तो उस सिचुएशन में डायग्राम किस टाइप से निकल के आएगा या ICC कर्व किस टाइप से निकलेगा? इस साइड x एंड इस साइड y। वही तीन सिचुएशन अगेन ले रहा हूं। आपकी इनिशियल इनकम है वो PL है, फिर इनकम इंक्रीज होती है, P1 L1 न्यू बजट लाइन आती है, फिर इनकम इंक्रीज होती है तो P2 L2 न्यू बजट लाइन निकल के आती है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कमोडिटी X है वो सुपीरियर है और कमोडिटी Y है वो न्यूट्रल है। तो कमोडिटी Y है उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी और X की इंक्रीज होती जाएगी। वो कैसी सिचुएशन बन सकती है? मान लीजिए इनिशियली इस IC के अकॉर्डिंग कंज्यूमर E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होता है तो डेफिनेटली अब जो क्वांटिटी इंक्रीज होगी वो X की होगी न कि Y की। रीजन बिंग Y है वो एक नॉर्मल गुड या न्यूट्रल गुड है और X है वो सुपीरियर है। तो डेफिनेटली सेकंड IC जो IC1 है वो कुछ इस टाइप से निकलेगा और उसमें कंज्यूमर है वो E1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में आता है। फिर आपकी इनकम इंक्रीज होती है, अगेन आप सुपीरियर कमोडिटी है उसको प्रीफर करेंगे, उसे परचेज करेंगे और जो न्यूट्रल कमोडिटी है या नॉर्मल कमोडिटी है उसको आप उसके कंजम्पशन में कोई चेंज नहीं करते हैं। तो IC2 कुछ इस टाइप से निकल के आएगा और किसी E2 पॉइंट पर कंज्यूमर है वो इक्विलिब्रियम में आता है और इसको आप मिलाते हैं तो स्ट्रेट लाइन निकल के आएगी ICC जो आपके OX एक्सिस है उसके इक्विवेलेंट चलती रहती है। ये वो केस होता है जहाँ पर कमोडिटी X सुपीरियर एंड कमोडिटी Y न्यूट्रल होती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो केस आता है वो है कमोडिटी X इज न्यूट्रल एंड कमोडिटी Y इज सुपीरियर, यानी वस्तु X है वो तटस्थ है और वस्तु Y है वो यहाँ पे उत्कृष्ट है।
तो उस केस में किस टाइप से डायग्राम बनेगा। अब जब x न्यूट्रल है तो डेफिनेटली x का कंजम्पशन है वो आपका न्यूट्रल रहेगा और y सुपीरियर है उसका कंजम्पशन है वो इंक्रीज होता जाएगा। ये 3 बजट लाइन आपके पास में है। मान लीजिए इनिशियल आईसी कर्व ये निकलता है और इसमें कोई भी कंज्यूमर है वो ई पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होता है, और ये कंडीशन आप लोगों ने पिछले वीडियो में भी देखी होंगी कि जहाँ पर बजट लाइन और आईसी कर्व टेंजेंट होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, वो किसी भी उपभोक्ता का संतुलन या उसका इक्विलिब्रियम माना जाता है। फिर जो सेकंड आईसी निकलेगा वो इस केस में कुछ इस टाइप का निकलेगा IC1, और उसमें कंज्यूमर है वो किसी E1 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होता है। फिर थर्ड IC है वो कुछ इस टाइप का निकलेगा जिसे IC2 बोलते हैं, और कंज्यूमर है वो किसी E2 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में होता है। इन लाइन को आप मिलाते हैं तो ICC कर्व निकलेगा और वो वर्टिकल होता है। इसमें ये ICC कर्व निकलता है और वो वर्टिकल यानी एक खड़ी लाइन इसमें देखने को मिलती है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट जो चेंज आ सकता है और जो लास्ट है आज इसमें, वो है कमोडिटी X इज इंफीरियर एंड कमोडिटी Y इज सुपीरियर। X है वो इंफीरियर होती है और Y है वो सुपीरियर होती है। इसे बैक बैंड भी बोला जाता है, यानी ये पीछे की तरफ बाईं तरफ चलती हुई ICC कर्व वो निकल के आता है। तो उस सिचुएशन में डायग्राम किस टाइप का बनेगा या इफेक्ट है उसे आप किस टाइप से डायग्राम पे शो करेंगे। वही 3 बजट लाइन आपको फिर से लेनी है। P2 L2। अब इसमें पीछे की तरफ यूं चलता हुआ जाएगा। रीजन बीइंग X है वो इंफीरियर है और Y है वो सुपीरियर है, तो इनकम जैसे इंक्रीज होगी कंजम्पशन है वो Y का बढ़ेगा और X का कम होगा। रीजन बीइंग X न्यूट्रल नहीं, यहाँ पर इंफीरियर कमोडिटी है। तो इनिशियल लेवल पर मान लीजिए कि ये आपका एक IC कर्व निकलता है और वो किसी E पॉइंट पे टेंजेंट होता है बजट लाइन से। इट मीन्स कंज्यूमर है वो E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में आ जाता है। फिर सेकंड जो केस आएगा उसमें चूंकि आपका कमोडिटी X है वो इंफीरियर है और Y है वो सुपीरियर है, तो ये पीछे की तरफ खिसकने लग जाता है, यानी Y की क्वांटिटी बढ़ती है और X की कम होने लग जाती है, और उस केस में E1 पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आता है। फिर लास्ट सिचुएशन जो आएगी उसमें कमोडिटीज़ की इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी की वजह से जो IC2 निकलता है उसमें X की क्वांटिटी और कम हो जाती है एंड Y की क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है और वो किसी E2 पॉइंट पर इक्विलिब्रियम में आता है। अब इन पॉइंट्स को आप मिलाएंगे तो ICC कर्व निकलता है। ये ICC कर्व निकलेगा जिसे बैक बैंड भी बोला जाता है, पीछे की तरफ बाईं मुड़ता हुआ, यानी पहले यहाँ पर X की ये क्वांटिटी परचेज कर रहा था, फिर इसकी इंफीरियरिटी और Y की सुपीरियरिटी प्लस इनकम इंक्रीज हुई तो X की क्वांटिटी डिक्रीज होकर इतनी रह जाती है। फिर आपकी इनकम इंक्रीज होती है तो X का कंजम्पशन और कम होता है एंड Y का कंजम्पशन आप और बढ़ा देते हैं और X की क्वांटिटी इतनी सी रह जाती है। इसीलिए इसको बैक बैंड ICC कर्व भी बोला जाता है। ये इनकम के अंदर मेनली ये 5 इफेक्ट देखने को आते हैं और एक जो कॉमन आपका होता है जिसमें कमोडिटी दोनों या तो इंफीरियर होती हैं या दोनों सुपीरियर होती हैं, तो उस केस में अपवर्ड आपका ICC कर्व जाता है राइट हैंड साइड में। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर एक तो आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा प्राइस इफेक्ट है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।
जय भारत।